दोस्तों, जब सदमा बहुत गहरा लगे तो उसे हजम कर पाना, उसे पचा पाना या झेल पाना इतना आसान नहीं होता है। न्यूज़ चैनल्स के साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के लिए क्या क्या प्रार्थनाएं इन न्यूज़ चैनल के संपादकों और मालिकों ने नहीं की। आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं रंग लाईं और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से जैसे ही मोदी को झटके पर झटके दिए कि न्यूज़ चैनल झेल नहीं पाए हैं। खास तौर पर अमीश देवगन की तो लगता है हालत काफ़ी खराब है। अमीश देवगन ने कल एक शो किया है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की महानता को हमारे मोदी जी की 2024 की जीत की महानता से जोड़ रहे हैं। और तो और राहुल गांधी पर भी वो तंज ऐसे कस रहे थे जैसे नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देखना कोई पाप हो गया हो, जो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोगों ने कर दिया हो। लेकिन अमीश देवगन की ये चालबाजी चली नहीं। उनको पब्लिक ने जबरदस्त तरीके से न केवल आईना दिखाया बल्कि ये भी बता दिया कि इतना रोने की जरूरत नहीं है। जरा अपने ट्रंप साहब से पूछिए तो सही कि मोदी जी से इतने नाराज क्यों हैं। पूरा का पूरा शो किया। दोस्तों, अपने शो के अंत में अमीश देवगन ने ज्ञान दिया लोगों को। वो वीडियो तो नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। इस ज्ञान पर अमीश देवगन ने 4 शब्द लिखे हैं, तो आपके सामने वो 4 शब्द रखती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जब पहली बार सत्ता से विदाई हुई थी, कांग्रेस तभी से मोदी को हराने के सपने देख रही थी। लेकिन ट्रंप वापस आ गए और नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा चुके हैं। कांग्रेस अभी भी 99 के फेर में फंसी है। हालांकि राहुल गांधी 99 नंबर लाकर खुश हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनके 99 नंबर 100 में से नहीं 543 में से आए हैं। वैसे ये जो डायलॉग है ये मोदी जी ने लोकसभा में बोला था। जब जीत के बाद नई लोकसभा का गठन हुआ तो मोदी जी ने जो पहला भाषण दिया था, इसी तरह का भाषण दिया था राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए। वहीं का डायलॉग यहाँ पर चेप रहे हैं अमीश देवगन। तो अमीश देवगन से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मोदी जी की जीत का और ट्रंप जी की जीत का क्या तुक है? हालांकि ये बात सही है कि दोनों की पॉलिटिक्स सेम है, दोनों एक तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। और ये भी बात सही है कि दोनों को दक्षिणपंथी नेता के तौर पर देखा जाता है। और ये भी बात सही है दोस्तों कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं, दुनिया भर के विकसित मुल्क, जहां पर दक्षिणपंथी विचारधारा का एक तरह से उभार देखा जा रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पर उभार देखा जा रहा है। लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा का उभार बताते बताते अमीश देवगन इसको राष्ट्रवादी बता गए। ये कब हुआ? दक्षिणपंथी विचारधारा एक अलग विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा एक अलग विचारधारा है, समाजवाद एक अलग तरह की विचारधारा है। लेकिन अपने आप उस विचारधारा को राष्ट्रवादी कह देना, ये तो बोनस पॉइंट देने जैसा है ना, जो अमीश देवगन कर रहे हैं। तो फिर अमीश देवगन ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोदी जी को लोकसभा चुनाव जीते तो बहुत दिन हो गए और मोदी जी लोकसभा चुनाव में जीते तो थे लेकिन बहुमत से दूर भी हुए थे। और जिस राहुल गांधी का यहाँ पर अमीश देवगन मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों, वो राहुल गांधी बुरा कर रहे हैं क्या? कोई पाप कर रहे हैं क्या अगर वो मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं? तो दोस्तों, दरअसल ये खींच, ये जो टेंशन है, ये जो गर्मा गर्मी है, ये एक्चुअली में कहीं और की है जो कहीं और निकल रही है। खींच ये है कि ट्रंप साहब ने मोदी जी को बुलाया नहीं। दोस्तों, अब इस बात को लेकर ये गोदी मीडिया वाले अंट संट कुछ भी बोले जा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप अमेरिका चली गई। अमेरिका जाके उन्होंने डुप्लीकेट ट्रंप को पकड़ लिया और उनसे मोदी की तारीफ करवाने लगी। अंजना ओम कश्यप अमेरिका में जाकर ये बताने लगी लोगों को कि एक्चुअली में जो यहाँ भीड़ है ना ट्रंप के शपथ ग्रहण में, इतनी ज्यादा है, शायद इसलिए मोदी जी को नहीं यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन मोदी जी को जब बुलाया जाएगा तो बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, या फिर ट्रंप जी जब भारत आएंगे तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और उसको दुनिया देखेगी। तो एक है जो अमेरिका में जाकर ज्ञान दे रही हैं और एक है जिनको उनके चैनल ने अमेरिका नहीं भेजा, स्टूडियो से ही पूरी कसर उतार रहे हैं। वैसे दोस्तों, अमीश देवगन को तो खुद भी खुश होना चाहिए। कम से कम उनके मालिक मुकेश अंबानी को तो बुलाया गया। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में मौजूद थे, फोटो वगैरह शेयर की थी उन्होंने, सबने उनकी फोटो भी देखी होगी। तो फिर ऐसी क्या खुन्नस? हाँ, आप डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर कोई विश्लेषण कर ही रहे हैं अमीश देवगन, तो लगे हाथ ये भी बता दें कि इस खबर के बारे में उनकी क्या राय है। हो सकता है ना देखी हो, तो मेरे चैनल में आकर ये खबर देख लें जो मैंने आज पोस्ट की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पहला खेप वहां पर इलीगल तरीके से जो भारतीय गए हुए हैं उसमें से 18,000 भारतीयों को वापस अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, वो भारतीय जो कि लीगल तरीके से वहां गए हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां गए हैं और ये कोशिश कर रहे थे कि वहीं के वो सिटीजन बन जाएं, क्योंकि उनके बच्चों का जन्म वहीं हुआ है। उनके लिए अमेरिका का सिटीजन बनना अब और मुश्किल हो गया क्योंकि ट्रंप ने यहाँ भी आंखें तरेर ली हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप तो ब्रिक्स देशों को लेकर भी साफ तौर पर वार्निंग दे चुके हैं। कल अपने पहले दिन वार्निंग दे दी ट्रंप ने कि 100% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स देशों में। ब्रिक्स देशों में भारत भी आता है। तो भारत को लेकर जिस तरह के संकेत ट्रंप साहब दे रहे हैं, मोदी सरकार के लिए वो चिंता का सबब जरूर है।
मोदी सरकार को टेंशन जरूर दे सकता है, भारत को टेंशन जरूर दे सकता है, लेकिन जानबूझकर देखिए कितनी होशियारी से ट्रंप की अमेरिका में वापसी को मोदी की भारत में वापसी से जोड़कर फिर से लोगों के जहन में यादें ताजा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में मोदी ने कितनी प्रचंड जीत दर्ज की, कोई प्रचंड जीत दर्ज नहीं की है। मोदी जी इस वक्त राजनीतिक बैसाखियों में अमीर जी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जब चाहे मोदी सरकार गिरा सकते हैं और इस सच्चाई को आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो अपने इस कमेंट बॉक्स में जाकर लोगों ने जो ज्ञान आपके सामने रखा है उसी को पढ़ लीजिए। जैसे दोस्तों डॉक्टर दर्शानंद नाम के यूजर ने अमीश देवगन से कहा, अमीश देवगन तुम सावन के महीने में अंधे हुए हो, इसीलिए तुमको अभी भी हरा हरा दिख रहा है। ट्रंप ने जितने डिसीजन लिए हैं वो सब भारत विरोधी हैं और तुम उसकी महिमा मंडल कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो। इसी को कहते हैं गुलाम पत्रकार और जन विरोधी पत्रकार। एक व्यक्ति के महिमा मंडल करने के लिए, उसकी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए तुम पूरे गोदी मीडिया के पत्रकार एंकर पागल हो चुके हो। जय हिंद। इसके अलावा दोस्तों चंद्र कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, ट्रंप की घोषणाओं से भारत को क्या नुकसान होने वाला है ये कौन बताएगा। वीएन यादव नाम के यूजर लिखते हैं, ट्रंप के आने से मोदी जी को क्या लाभ हुआ और आगे क्या संभावना है, बड़े खुश हो। ट्रंप के आने के बाद ब्रिक्स देशों को धमकाया है कि यदि वो यूरो की तरह अपनी करेंसी चलाते हैं तो अमेरिका टैरिफ 100% कर देगा। मोदी जी इसके अगुआ थे, उन्हें तुरंत पलटी मारनी पड़ी। दूसरा, विदेश के जो लोग अमेरिका के स्थायी नागरिकता के लिए ग्रीन कार्ड के लिए लाइन में लगे थे तथा भविष्य में चाहेंगे उनके लिए रास्ता तत्कालीन प्रभाव से बंद कर दिया गया है। मोदी जी को शपथ ग्रहण में ना बुलाकर और मुकेश अंबानी को पत्नी सहित बुलाकर औकात दिखा दी। अब बताओ कि ट्रंप के आने से खुश होने का क्या कारण है। इसके अलावा दोस्तों विवेक नाम के यूजर ने लिखा, राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये समझने समझाने की काबिलियत एक बिकी हुई कलम और जुबान वाले में नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जो अकेले ही बिके पत्रकारों और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पूरी फौज का सामना आराम से कर रहा हो, उसकी काबिलियत का प्रमाण पत्र कोई ऐरा गैरा व्यक्ति दे नहीं सकता। नौशाद नाम के यूजर लिखते हैं, भाजपा के अघोषित प्रवक्ता, ट्रंप की जीत से हम भारतीयों को क्या फायदा। सुनने में आ रहा है कि ट्रंप की नई सरकार बनने से बहुत से भारतीयों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, क्या चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को हराने का सपना देखना पाप है। मतलब कुछ भी बक बोलकर विपक्ष राहुल गांधी को टारगेट करना है। दोस्तों एक्चुअली में पिछले 10 सालों से भारत में जो विदेश मामलों की जो कवरेज हुई है ना, न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में, वो बहुत ही एक तरफा हुई है। पहले जब भी कोई प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो भारत को उस विदेश यात्रा से क्या मिला ये फोकस होता था और बहुत ही सीरियस डिस्कशंस होते थे। अब क्या हुआ है, वो भारत सेंट्रिक ना होकर वो मोदी सेंट्रिक हो गया है पूरी की पूरी मीडिया की कवरेज। तो मोदी के किसने पैर छू लिए, किसने मोदी को सलाम कर दिया, किसने मोदी के कंधे पर हाथ रख दिया, किसने मोदी का हाथ मिला लिया, गले लग गए मोदी, इन सारी बातों पर इन लोगों का फोकस रहा है। उसके बाद मोदी जी और ट्रंप जी भी एक दूसरे से कस्में खाते थे दोस्ती के, लेकिन दोस्ती यारी तो पहली शपथ ग्रहण में ही दिख गई जब मोदी जी को नहीं बुलाया गया है। लेकिन फिर भी अमीश जी, मैं मानती हूँ बुरा लग रहा होगा, आप दिल से बहुत हर्ट होंगे, लेकिन भारत को तो बुलाया गया था ना। एस जयशंकर जी गए थे ना भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें बुरा मारने वाली क्या बात है। लेकिन ट्रंप की जीत को मोदी की जीत से बार बार तुलना करना और मोदी की जीत को और बड़ा बताकर दिखाना, ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि अमीश देवगन जैसे एंकर उस हिचक को, उस खींच को अब तक पचा नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया। विश्व गुरु जी को ट्रंप जी ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। और ये जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देने में अभी महीनों लगेंगे अंधभक्तों को, और ऐसे अंट संट प्रोग्राम आपको उन जवाब की जगह दिखाए जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।